नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की भर्ती उप निरीक्षक आशुलिपिक यानी कि एसआई स्टेनोग्राफर के बारे में। और उसमें यही कि ये जो आपकी परसों परीक्षा होने वाली है हिंदी आशुलिपि कौशल परीक्षा 28 फरवरी को, उसी के बारे में कि पूरे परीक्षा के समय क्या क्या सावधानियाँ बरतें आप, ठीक है, ताकि आपकी गलतियाँ कम से कम हों। और कुछ ख़ास बात ये कि उस दौरान आपको कीबोर्ड की कौन कौन सी बटनें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, मतलब कौन कौन सी बटन आपको बिल्कुल भी नहीं छूना है, ठीक है। और फिर ये कि टैब की का इस्तेमाल करना है या नहीं, पैराग्राफ देना भी है या नहीं, इंटर की का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें गलतियों के बारे में। और गलतियों के बारे में सबसे ख़ास बात यह कि आपकी गलतियाँ कम से कम कैसे हों, क्या सावधानी बरतें और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है, उस दौरान। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो आपको टाइप करने के लिए समय दिया जा रहा है, तो क्या पूरा समय लेना है या उसके पहले भी हम टाइप करके उसको सबमिट कर दें खुद से, या वो खुद से सबमिट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। और शॉर्ट हैंड लिखने के बाद क्या आपको पढ़ने कुछ समय वगैरह दे रहे हैं, ये नहीं, तो ये सारी चीज़ें पेन से लिखना है या पेंसिल से, ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। शॉर्ट हैंड वाली कॉपी पर भी कुछ लिख सकते हैं नहीं। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर आज की वीडियो विधिवत रहने वाली है। और एक बात यह कि भर्ती बोर्ड ने आपके प्रवेश पत्र पर एक लिंक दिया हुआ है, तो उसकी मदद से ये है कि जो आपकी असली वाली परीक्षा परसों होने वाली है, तो आप अभी से उसको एक मॉक दे सकते हैं, मॉक टेस्ट तरीके से, कि किस किस तरीके से कौन कौन से ऑप्शन आपको वहाँ मिलने वाले हैं। तो ऐसे से करके आपको वहाँ अपना ये सिस्टम चालू करना है, परीक्षा आपको चालू करनी है टाइपिंग के लिए, ठीक। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो पहले से सब कुछ जानते रहेंगे तो परीक्षा के समय परेशान भी नहीं होंगे, तो थोड़ा होशियार टाइप हो जाएंगे पहले से। हालांकि आप हाइन हैं, कोनो दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन थोड़ा और जान लेंगे सही रहेगा, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर हम लोग विधिवत बातचीत करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। पहले जो कुछ थोड़ी बहुत जानकारियाँ उसको आप लोग सुन लीजिए, फिर इसके बाद वो जो इनकी वेबसाइट पर जो वो लिंक है मॉक टेस्ट देने वाला, मतलब कि टाइपिंग के लिए, तो उसको भी अभी आपको एक वीडियो के जरिए बता दूंगा कि हाँ ऐसे ऐसे आपको वहाँ करना है और क्या कुछ वहाँ निर्देश इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कि गलतियाँ कम कैसे हों, ठीक। कम क्या, अब यही है कि एक ही दिन बचा है, इसमें ज़्यादा माथा फोड़ सकते नहीं है। अब जिसकी जितनी तैयारी है तो वो उतनी ही रहने वाली है, कुछ सुधार नहीं हो सकता, ठीक है। बशर्ते आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी डिक्टेशन वो बोल रहे हैं, ठीक, कैसे भी डिक्टेशन हो, आपको बिल्कुल कहानीदार उसको सुनना है, कहानीदार। किसी भी चीज़ पे बोलें, पूरे परीक्षा के समय उसी चीज़ के बारे में दिमाग में सोचना है, ठीक है। बिल्कुल शांत मन से आप उसको सुनिए। 80 से लेकर के 85 गति से ये बोलेंगे डिक्टेशन। 85 उन्हीं को लग सकता है जैसे कि उस हालात में लगेगा जैसे कि शब्द काफ़ी बड़े बड़े हों उस डिक्टेशन के, ठीक है। क्योंकि मान लो छोटे छोटे होते हैं 2-3 अक्षरों के, तो वो आराम से लपेट के मिला के बोल देंगे, तो महसूस नहीं हो पाता है कि हाँ इसकी गति ज़्यादा है। लेकिन जिसके 6-7-8 शब्द हों, ज़्यादा हो जाए अक्षर इतने लंबे लंबे, तो वहीं पर लगता है कि हाँ ये काफ़ी तेज़ी से बोला जा रहा है। तो वो ये होता है कि उनको उस 5 मिनट में उसको पूरा करना है। अब बड़े शब्द हैं तो वो जाहिर सी बात है तेज़ी से खींचेंगे, तो आपको यही लगे कि अरे यार ये तो स्पीड ज़्यादा है। स्पीड ज़्यादा नहीं होती है, शब्दवा बड़ा है, ये बड़े लगता है कि स्पीड ज़्यादा है, ठीक। तो ये तो आप मन से पहले निकाल दो कि वहाँ ज़्यादा स्पीड से बोलेंगे। 80-85 इतना पर्याप्त है, ठीक है। 5 मिनट ये आपको दे रहे हैं, 400 शब्दों का डिक्टेशन रहेगा, 40 मिनट में उसको आपको टाइप करना है, ठीक है। अब मतलब कि जिनकी अच्छी खासी स्पीड है, जिनकी गलतियां कम है, उन्हीं के बारे में ये है। बाकी जिनकी ज़्यादा हो रही, देखो सुधार नहीं हो सकता है, फिर भी आप कोशिश करना। अब बात यह है कि जैसे कि मान लीजिए कोई शब्द आपने लिख लिया, वो पढ़ने में नहीं आ रहा है, आउटलाइन बहुत ही अच्छी बन जाती है या फिर नहीं बनी, दोनों ही हालात बता रहा हूँ। कभी कभी ये होता है कि कोई शब्द हम लिख लिए, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए आप ये करिएगा कि उसके 2-4-6 शब्द पीछे के पढ़िए, ठीक है, कि क्या कुछ लिखा है, फिर उस शब्द के 2-4-6 शब्द आगे पढ़िए, फिर बीच में तालमेल बनाइए कि जो बीच में लिखा गया है कि ये क्या बैठ रहा है, तोड़ मरोड़ को जैसे ही पढ़ना उसको पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। पूरी कोशिश करिए कि उसको जो आपकी आउटलाइन है, ज़्यादा हीरो नहीं बनना है कि हम खूब एकदम शॉर्टकट लिखेंगे, हम बस एक ठो गूंज दिए पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। पढ़ना आप ही को है, ज़्यादा स्पीड से भी नहीं बोला जा रहा है कि 100-110 से नहीं,
आराम से पूरा बनाओ, विधिवत बनाओ, समय पर्याप्त है, इतनी स्पीड ठीक है कि आप अच्छे से उसको बना सकते हैं। तो आउटलाइन स्पष्ट बनाइए, साफ साफ बनाइए। कुछ इंग्लिश के अगर शब्द आ जाते हैं, अगर आते हैं, तो उसको हूबहू अंग्रेजी में छापिए, ठीक है। या तो इस तरीके से बनाइए कि दिमाग में भी उसको रखे रहिए कि हाँ ये शब्द आया था, यही होगा, क्योंकि अनुवाद करते समय आप फिर उसको पढ़ नहीं पाएंगे। मेरे साथ भी होता है, तो फिर जाहिर सी बात है सबके साथ ही, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग को आपको वहाँ उतने समय मतलब रखना है, ठीक है, ताकि हाँ ये दिमाग से चीज़ निकल ना पाए बाहर कि ये क्या हम लिख दिए, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। और 60 गलतियाँ माफ़ हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि चलो हम 60 ठो कर ही देते हैं। अरे कोशिश करो कि कम से कम रहे, 10 15 20 पर्याप्त है इतनी। वो बहुत ही ज़्यादा हो जाए कि जैसे जिन अभी जो सीख रहे हो तो उनसे ना हो पाए तो उनके लिए, लेकिन अगर आप 2 3 4 साल से लिख रहे हैं शॉर्ट हैंड, तो आपके लिए इतना पर्याप्त है। 15 20 गलती इतना कर लो, बहुत है, ठीक है। और ये भी है कि मान लो कोई शब्द नहीं पढ़ा जा रहा है, एकदम वही के पीछे मत समय बर्बाद कर दीजिए कि अरे नहीं बना जा रहा, ये का हम पढ़ ही नहीं कराएंगे, नहीं तो हम मूल पटक डालेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे ना। 60 गलती माफ़ है, 2 4 6 नहीं भी समझ में आ रहा तो उसको छोड़ दो। लेकिन आपको फिर इतना समझदार होना पड़ेगा कि अगर ये जो शब्द नहीं बन रहा, हम चलो छोड़ भी देते हैं, तो इससे आगे वाले शब्द ना गड़बड़ा जाएं। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जो शब्द हमसे नहीं पढ़ा जा रहा है, अक्षर जो हम वाक्य नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो फिर उसी से जुड़ा आगे वाला भी होता है। अब यही कुछ गड़बड़ा गया तो आगे वाला भी पूरा वाक्य गड़बड़ा जाता है। आप भले पूरी टाइपिंग सही कर डालो, तो उसी से मेल खाते खाते बीच में कुछ ना कुछ शब्द आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखिए कि आगे वाला ना गड़बड़ा पाए, ठीक। और ये प्रवेश पत्र में कुछ चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं, तो पहले उसको भी समझ लीजिए। 5 मिनट में 400 मतलब कि वो हो जाएगा। और अभ्यास के लिए अभ्यर्थियों को 2 मिनट की अवधि की परीक्षण का मतलब कि 2 मिनट के लिए आपको वो बोला जाएगा, ट्रायल बोला जाएगा, ठीक है। संभवतः 2 बार, जरूरी नहीं कि लिखो आप, वो आपके ऊपर है कि हाँ उनकी आप बोली भाषा समझ में। देखो इस चीज़ के लिए आप लोग जरूर वहाँ रहिएगा, एकता बनाए रखिएगा कि जो वो आवाज़ मतलब जो बोली जा रही उनकी बिल्कुल स्पष्ट हो, कहीं कोई आसपास शोर शराबा ना हो। कहता हूँ का पता बुलडोजर ना चल रहा हो, डीजे ना बज रहा हो कहीं ना, फिर लगे आप वहीं मस्त हो गए। तो एकदम सन्नाटा रहे, पंखा उनका चल रहा हो तो बंद करवा लीजिएगा। पहली बात, 5 मिनट में इतना पसीना नहीं हो जाएगा कि आप बेहोश हो जाएंगे, हो भी जाएं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 5 मिनट के लिए पंखा उनका बंद करवा लीजिएगा, कहीं कोई शोर शराबा ना हो। उनकी आवाज़ सुनिए, स्पीड देखिए, इतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा। वो आपसे पूछेंगे स्पीड सही है, आवाज़ सही है, आपको लगे हाँ ठीक है, तो आप उनको बोलिए कि बोलिए। अगर आपको लगता है कि नहीं इनकी आवाज़ सही नहीं है, बोलने के ढंग नहीं है, तरीका सही नहीं है, तो वो दूसरा फिर कोई बोलेगा, ठीक है। तो इसका आप लोग रखिएगा। कुछ भी दिक्कत आए तो सभी एकजुटता दिखा करके खड़े होना, ये नहीं कि फिर अरे सेंटर से बाहर आ गए तब तो फिर कहानी ख़त्म। जो कुछ दिक्कत है वहीं आपको परीक्षा कक्ष में ही हल्ला हंगामा जौन कुछ करना कर लीजिएगा, अगर दिक्कत हुई तो, ठीक है। इनका फिर ये कहना है कि 40 मिनट का समय दिया जा रहा है आपको टाइप करने के लिए। डिक्टेशन के उपरांत अभ्यर्थियों को 40 मिनट का समय दिया जाएगा। इस अवधि में अभ्यर्थी आशुलिपि में अंकित लेख की समीक्षा करेगा एवं आशुलिपि में अंकित श्रुतलेख को हिंदी में टंकण करेगा। इसका मतलब कि जो 40 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है ना, उसी में यह है कि आप उसको पढ़िए भी, टाइप भी करिए, ठीक है। मान लीजिए 5 मिनट आप लिख लिया, 40 मिनट मिल रहा है, 2 4 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, अगर 5 मिनट तो कोई नहीं लेगा पढ़ने के लिए इतना, 2 3 मिनट आप उसी 40 मिनट में से निकालिए उसको पढ़ने के लिए। 40 मिनट अच्छा तब शुरू होगा जब वो आप लॉग इन कर दोगे, तो उसके पहले का जितना समय आपके पास है तब आप पढ़िए, कुछ भी करिए, वो आपका है। जैसे डिक्टेशन समाप्त हुई, पढ़ना शुरू कर दो अपना, नीचे से पढ़ो या ऊपर से, जहाँ कहीं भी लगे कि आपको कि हाँ यहाँ दिक्कत होगी। शुरू का थोड़ा पढ़ लोगे तो लय बन जाती है, नीचे की जहाँ से खत्म हो रहा है वहाँ से भी कुछ पढ़ के ऊपर 1 2 लाइन आ जाओ तो थोड़ा बन जाता है कि हाँ चलो ठीक है, पकड़ में वो चीज़ें रहती हैं, ठीक। तो ये हो गया। तो 40 मिनट आपका तभी शुरू होगा जब आप लॉग इन करोगे, उसके पहले का जितना आपके पास समय है उसको पढ़ डालो। एक बात और, लॉग इन करने के बाद भी जो 40 मिनट आपका मिल रहा है उसमें भी आप 1 2 मिनट ले सकते हो पढ़ने के लिए, वो आप ही का है, ठीक है। तो कोशिश ये करिएगा कि पूरे 40 मिनट में कम से कम 35 36 मिनट में टाइप आप करके उठ जाइएगा, ठीक है। उठ जाएगी मतलब खड़े होकर नाचना नहीं वहाँ, मतलब कीबोर्ड से हाथ हटा लेना, सबमिट कर देना आप लोग। वो खुद से भी सबमिट हो जाएगा, या तो आप पहले कर चुके हो तो उसको आप सबमिट कर देना। इसके लिए वहाँ एक बार पूछ लीजिएगा, ठीक है।
मैं पहले इसलिए कह रहा हूँ कि 40 मिनट के पहले इसलिए आप लोग सबमिट कर लीजिएगा। मान लो आप टाइप कर रहे हो, अब आप बार बार घड़ियाँ नहीं देखोगे, मान लो देख भी रहे हो सकता है आखिरी समय आप जो शब्द कर रहे हो टाइप, समय पूरा हो गया, वो छप ही ना पाया, तो अगर वो नहीं हो पाएगा वो गलती में ही माना जाएगा। अगर आप एक शब्द छोड़ दोगे तो भी गलत है, अगर आपने उसको आधा अधूरा लिखा तो भी गलत है, और गलत टाइप करें तब तो गलत ही है। तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप 29 मिनट 56 सेकंड के बाद 58 59 60 सेकंड में आप क्या कर रहे हैं टाइप, क्योंकि ध्यान नहीं जाएगा ना 1 2 सेकंड के लिए, उस 1 2 सेकंड में वो समय आपका पहले बंद हो गया। तो इसीलिए कहने मतलब यह है कि 35 36 मिनट लो अच्छे से टाइप करने के लिए, कि हाँ इसी 37 38 मिनट ले लो, फिर उसमें आप एक बार मिला लो अच्छे से। समय आप जितना बचाए रहोगे उसमें यह रहेगा कि आप उसको एक बार देख भी सकते हो कि हाँ यार कहीं गलती तो नहीं है, तो एक बार काफ़ी तेज़ी से पढ़ डालो पूरा मैटर। जब आप पढ़ोगे ना, देखो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ हमने बिंदी लगाई है नहीं लगाई है, या यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए, या फिर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये तभी होगा जब आप कुछ समय ले कर चलोगे। तो मेरी जो राय है आप ये है कि 30 32 मिनट में टाइपिंग पूरी कर लो, 2 4 मिनट समय ले लो उसको पढ़ने के लिए फिर से अच्छे से, फिर बाद में कहीं कुछ लगे सुधार कर लेना। अब ये वही इंसान कर सकता है जो होशियार लड़का हो, जिसकी स्पीड अच्छी हो, शॉर्ट हैंड पकड़ अच्छी हो, तो 30 32 मिनट टाइप कर ले अच्छे से, फिर 2 4 मिनट मिला ले अपना, ठीक है। उसी 40 मिनट में आपको सब कुछ करना है, अलग से कुछ नहीं मिलेगा। फिर इनका ये कहना है कि उक्त परीक्षा में ट्रांसक्रिप्शन किए गए शब्दों की 15% तक की त्रुटि अनुमान्य होगी। 60 गलती से ऊपर हो जाएगी तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो पता ही ये है। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों के लिए शॉर्ट हैंड नोटबुक, पेंसिल, पेन, शार्पनर, इरेजर आदि आवश्यक स्टेशनरी उपलब्ध रहेगी। तो आप पेन भी ले जा सकते, मतलब कि पेन से भी लिख सकते हैं वहाँ, पेंसिल से भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जो पेन वाले हैं पेन से लिखो, जो पेंसिल वाले हैं पेंसिल से लिखिए, ठीक है। अगर रबड़ की व्यवस्था है, ये मैं बात बता रहा हूँ, अगर रबड़ की व्यवस्था है तो आप लोग पेंसिल से ही लिखना। वजह यह है कि मान लो कोई शब्द आ जाए, अभी जिनकी पकड़ बहुत अच्छी है, बहुत होशियार है, उनके लिए नहीं, जैसे मान लो कभी हो जाता है तो पेंसिल से ही लिखो। कोई शब्द कठिन आ गया तो ऊपर वाला लिख लो, गोंज गांच लो, बना के फिर उसको मिटा देना। होता है जैसे मान लो को पढ़ने का समय मिल गया बीच में, ठीक है, कुछ भी समय मिल गया तो ऊपर लिख लो फिर मिटा देना। अगर रबड़ मिलता है तो की मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी ये शॉर्ट हैंड वाली कॉपी जमा होगी और उसको वो जांचेंगे कि कहीं लड़का काने में मशीन लगा के पहले से तो नहीं सब ऊपर छाप छुप दिया है, या पहले से नहीं कहीं हो सकता है कॉपी इसकी बदल गई हो तो ऊपर हिंदी ना लिखा हो शॉर्ट हैंड में, तो भी हो सकता है। तो इसलिए वो उसको भी जांचेंगे जो आपकी शॉर्ट हैंड वाली कॉपी है, ठीक। तो ये सावधानियाँ हो गई। और इनका ये कहना है कौन कौन सी की काम नहीं करेगी, इसको समझ लीजिएगा। इंटर की बिल्कुल काम नहीं करेगी, स्केप की काम नहीं करेगी। स्केप का मतलब वो बैक स्केप वाली नहीं, बैक स्पेस है वो तो, ठीक। स्केप की नहीं काम करेगी। और सभी फंक्शन की F1 से लेकर के F12 तक ये भी बिल्कुल नहीं काम करेगा। ड्रैग ड्रॉप, कॉपी पेस्ट, विंडोज की दाएं और बाएं वाली ये भी काम नहीं करेगी। कंट्रोल पेस्ट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी ये भी नहीं काम करेगा कुछ। आल्ट F4 काम नहीं करेगा। इंसर्ट की, डिलीट की, होम की, इंड की, पेज अप डाउन, टैब की नहीं है। तो इसका मतलब जैसे हम लोग नहीं, ये होता है कि शुरुआत करते हैं या वो पैराग्राफ बदलते हैं तो टैब देना पड़ता है, तो कहीं पैराग्राफ नहीं लगाना है, इस हिसाब से तो ये है। इंटर भी नहीं देना है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में पहले से पूछ लेना, क्या कहीं पैराग्राफ है तो क्या हम वहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना, ये सारी चीज़ आप पहले से पूछे रहना। हालांकि जो इसमें उस हिसाब से यही कि इंटर की इस्तेमाल नहीं करना, जाहिर बात है पैराग्राफ नहीं है, या टैब भी नहीं हो रहा, जाहिर बात है पैराग्राफ नहीं है। तो थोड़ा पहले से पूछ लेना तो थोड़ा सही रहेगा, ठीक है। बाकी जो इसमें लिखा है उस हिसाब तो है ही नहीं है कुछ, ठीक है। बस यही है कि छापम छाप मचाए रहिए, ठीक। इंटरनेट नहीं चलेगा, ठीक है। और सुरक्षित ब्राउज़र विंडो को बंद करने की अनुमति नहीं होगी। मतलब जो आपका ये विंडो खुला रहेगा, जो अब वो चाहे ऑनलाइन हो या कैसे भी हो, जिस भी सॉफ्टवेयर पर हो, वो सारी चीज़ें बंद नहीं हो सकती। आप उसको मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं, मैक्सिमाइज वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। टाइपिंग परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व अभ्यर्थी को कीबोर्ड की सभी कीज की कार्यप्रणाली जांचने हेतु 2 मिनट समय दिया जाएगा। वहाँ जब आप सिस्टम बैठ जाइएगा, पीट पाट लीजिएगा 2 मिनट तक, ठीक है, कि कीबोर्ड माउस ठीक से काम कर रहा है नहीं। पैर और बिल्कुल ना सीपीयू छुआना, अपनी तरफ से कुछ वो नहीं करना है, ठीक है। हाँ, हल्का पहला ठोक ठाक के देख बजा लीजिएगा कि हाँ कहीं ऐसा नहीं कि हम लगे टाइप करना तो हिल उल गया तो बंद हो गया। तो ये सारी चीज़ें जांच परख लीजिएगा, कीबोर्ड काम कर रहा है नहीं कर रहा है, माउस काम कर रहा है नहीं कर रहा है, सब कुछ ठीक है। परीक्षा के पहले बदल लेना।
ठीक है। फिर इनका ये कहना है, मान लो परीक्षा के समय अगर किसी का कीबोर्ड खराब हो गया या स्क्रीन बंद हो गई, तो वहीं से आपका सिस्टम रुक जाएगा। मतलब जो समय आपका चल रहा है वहीं से रुक जाएगा। जब फिर से लॉगिन किया जाएगा तो वहीं से फिर से चालू होगा। तो अगर किसी का ऐसा होता है कि अनुवाद करते समय सिस्टम बंद हो गया, तो ध्यान देना, जिस लाइन पे टाइप कर रहे हो शॉर्ट हैंड वाली कॉपिया में उसको निशान लगा लेना कि हम यहाँ पर पहुँचे थे। नहीं, अगर यकीन मानो सिस्टम आपका बंद हुआ, कुछ हुआ, दूसरा सिस्टम मिला, तो आप ढूंढते रह जाएंगे हम थे कहाँ पर। जाहिर सी बात है, क्योंकि वहाँ तो वहीं से खुलेगा, वो समय आपका चालू हो जाएगा। अब आप ढूंढने बैठ जाओ कि हम कहाँ पे थे, कौने लाइन पे थे, पता नहीं। हिंदी वाले चलो समझ में आ रहा है, शॉर्ट हैंड में कहाँ था मैं क्या पता। तो इसका ध्यान रखिएगा, अगर किसी का सिस्टम बंद होता है तो वहाँ एक निशान लगा लेना, पेन से बड़ा सा कुछ करके गोला बना लेना, चौकोर बना लेना, कुछ भी बना लेना कि यहाँ हम यहाँ तक कर चुके हैं, यहाँ सिस्टम बंद हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और अब इनका वो जो मॉक के लिए एक जो लिंक दिया हुआ इन्होंने, वहाँ समझ लीजिए, वहाँ कुछ निर्देश है, उसको समझ लीजिए क्या कुछ वहाँ है, ताकि परीक्षा में आपको दिक्कत ना हो कुछ। ठीक, तो ये रहा वो लिंक। आपने जहाँ से प्रवेश पत्र डाउनलोड किया होगा, देखिएगा वहाँ एक लिंक दिया हुआ है आपके प्रवेश पत्र में, पीडीएफ में। ठीक है, तो आप उसको कॉपी कर लेना, खोलो उसको किसी ब्राउज़र में। ठीक, इस तरीके से उसका हुलिया कुछ दिखेगा। तो हिंदी टाइपिंग ओनली, इंग्लिश हिंदी टाइपिंग, और ये हिंदी स्टेनो टाइपिंग टेस्ट, तो इसी पर क्लिक करना है, लॉन्च डेमो क्लिक कर लीजिएगा। ये ऐसे कुछ खुलेगा। ठीक है, बस कुछ करना नहीं, भरना होना कुछ नहीं, बस आप यहाँ सबमिट कर दीजिएगा। ऐसे परीक्षा में भी करना है वहाँ भी। ठीक है, ये आपका खुल गया, आपकी सुंदर सी फ़ोटो आ जाएगी परीक्षा के समय, इसको आप देखिएगा। फिर आई कन्फर्म करना है, टू प्रोसीड, ये कर दिए। ठीक है, अब यहाँ कुछ रुकिए, फिर प्रोसीड करना है एक बार और, ऐसे कर दिए। अब यहाँ काफ़ी लंबा चौड़ा दुनियादारी, अच्छा आगे है, फिर प्रोसीड करना है। हाँ, ये रहा। यहाँ जो चीज़ें लिखी हुई हैं अभी से पढ़ लीजिए, या वहाँ पढ़िएगा आराम से, समय दे वही करेंगे। ठीक है, आशुलिपि श्रुतलेख परीक्षा समाप्त होने के उपरांत अभ्यर्थी शॉर्ट हैंड नोटबुक में अपना नाम और रोल नंबर लिख करके अपने हस्ताक्षर करेंगे तथा उसे कक्ष निरीक्षक को सौंप देंगे। ठीक है, शॉर्ट हैंड नोटबुक में आशुलिपि में अंकित लेख की जांच की जाएगी, किंतु उसे मूल्यांकन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जैसे कि आपको शुरू में बताया ना कि वो कॉपी आपकी देखेंगे, शॉर्ट हैंड वाली कॉपी वहीं मिलेगी। ठीक है, घर से नहीं लेके जाना है। ये चीज़ें हो गया। हर अभ्यर्थी का ऑन स्क्रीन कंप्यूटर क्लॉक सर्वर द्वारा सेट किया जाएगा। कंप्यूटर स्क्रीन के शीर्ष पर काउंट डाउन टाइमर अभ्यर्थी के लिए उपलब्ध रहेगा समय देखने के लिए। ठीक, आप फॉन्ट को घटा बढ़ा सकते हो, ये देखो लिखा है 10वें पर कि अभ्यर्थी फॉन्ट विकल्प का उपयोग करके टेक्स्ट के फॉन्ट का आकार घटा बढ़ा सकते हैं। तो पहले जब डेमो चलेगा ना, उसी समय सब घटा बढ़ा लेना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करिएगा, वरना फिर स्क्रॉल करना पड़ेगा पकड़ के। अच्छे से जितने में सेट हो जाए, आपको दिख जाए साफ साफ, उतना सेट करके रखिएगा। परीक्षा के समय कोई ज़्यादा छेड़खानी ना करना पड़े, ये आपको पहले ध्यान देना है, ना छोटा ना बड़ा, पहले से करके रखो सब। ठीक है, या फिर जैसे शुरू हो रहा है तुरंत उस समय कर लो, बाद में नहीं कुछ। ठीक, जूम करने के लिए A+ लिखा रहेगा, वहीं दायां बायां आपकी स्क्रीन पर कहीं ना कहीं रहेगा, अभी दिखाऊंगा आगे, शायद बाएं रहेगा, बाईं और बिल्कुल ऊपर। ठीक है, A+ का मतलब जूम होगा, A- का मतलब जूम आउट, घटाना रहेगा। अभ्यर्थी परीक्षा की पूरी अवधि के दौरान टाइप किए गए शब्दों में सुधार कर सकते हैं। कहने मतलब कि कहीं भी आप माउस ले जा करके वहाँ डिलीट करके बैक स्पेस का इस्तेमाल करके वहाँ सुधार कर सकते हो। तो वही मैंने आपको शुरू में बताया ना कि टाइप कर लो पहले ही। ठीक है, 30-32 मिनट में, फिर 2-4 मिनट समय ले लो कि एक बार हम जांच पर रख लें, सुधार कर लें, कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है। बिंदी, मात्रा, क्वामा, पूर्ण विराम, ठीक है, इन सारी चीज़ों का आप ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ाए ना पाए कुछ। ठीक है, मान लो कुछ ज़्यादा तकनीकी खराबी आ जाती है उनके सिस्टम में, या कुछ भी हो जाती है, तो आपकी परीक्षा फिर से होगी, आपको फिर से पूरा लिखना पड़ेगा, फिर से अनुवाद करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत ही कम वैसे होता है, मान लो कभी हो गया तो। ये सारी चीज़ें हैं। और इंटर की नहीं चलेगा, स्केप की, ये तो सब बता ही चुका हूँ, देख लीजिए एक बार। तो जो चीज़ें बताई जा रही कि नहीं भैया बहनी लोग, ये चीज़ काम नहीं करेगा, उसको नहीं छेड़ना है बिल्कुल भी। वहाँ होशियारी नहीं दिखानी कि आपकी नहीं, जो मना करें हम यही करेंगे। इंसर्ट मना किया था हम इंसर्ट ही करेंगे, डिलीट मना किया हम डिलीट करके देखेंगे। नहीं, जो चीज़ें मना की जा रही बिल्कुल मत करना। ट्रायल में डेमो में जो कुछ चल रहा है कर लो,
पूरा कीबोर्ड पटकना है, पूरा एक साथ दबा लेना है, सब कुछ दबा लो, कोनो दिक्कत नहीं। परीक्षा शुरू होने के समय कुछ मत करिएगा। मान लो सिस्टम बंद हो गया, मिनिमाइज हो गया, या आपने जो लिखा सब गायब हो गया, सॉफ्टवेयर ये तो पता नहीं क्या हो जाए, या वो तो पहले बना कर रखेंगे, हमने तो आपको पहले ही कहा था नहीं छूना, क्यों जबरदस्ती उंगली कर रहे हो उसमें, क्यों छू दिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों के लिए मनाही है बिल्कुल मत छेड़िएगा उसको। जो जो किए बता रहे हैं कि नहीं छूना है, नहीं कर काम, मतलब डिसेबल तो रहबे करेगी, लेकिन फिर भी कोशिश करो कि हमको उसको छेड़ना ना पड़े, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं, बस हो गया, इतने तो आप होशियार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस फिर यहाँ ये टिक मारिएगा, इसे लग गया, नीचे आइए स्टार्ट डेमो, और ये रही आपकी परीक्षा शुरू हो गई, ठीक है। और ये देखिए बिल्कुल ये दाईं ओर समय आपका चलेगा 40 मिनट, और ये यहाँ बाईं ओर बिल्कुल A+ जूम, A- जूम आउट रहेगा, ठीक है। और ये संभवतः नॉर्मल जो सामान्य डिफ़ॉल्ट सेट है उसके लिए। तो ये सारी चीज़ आप पहले करके देख लीजिएगा, ठीक है। एक बात ये है कि इसको जब ट्रायल चलेगा तो आप लोग देखो, ट्रायल में इन्होंने कॉमा वहाँ लगाया हुआ है, तो इससे ये पता चल रहा है आपको कॉमा लगाना है। 60 गलती माफ़ ज़रूर है, वो देखने के लिए नहीं है, उनको जहाँ उचित महसूस हो, मतलब ठीक है, उस हिसाब से वो नंबर काटेंगे ज़रूर। भले वो कह रहे हैं कि हम कॉमा का नंबर नहीं है, फुल स्टॉप का नहीं, ऐसा वैसा, लेकिन आप खुद सोचो, अगर उसका नंबर नहीं है तो ये डेमो में कॉमा क्या कर रहा है, झक मार रहा है क्या। तो आप थोड़ा अपनी सहूलियत के हिसाब से भी ध्यान रखना कि हमें कहाँ पर कॉमा लगाना है, लगाना ही लगाना है, पूर्ण विराम का प्रयोग करना है, कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया तो हर चीज़ों का इस्तेमाल करना है। नहीं लगाओगे भले ना नंबर कटे, लेकिन अपने तरफ से, कि अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, ठीक है। बाकी यही सारी चीज़ें हैं। एक बात और, अच्छा नहीं और कुछ नहीं, तो बस हो गया, यही सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग परसों परीक्षा दीजिए अपनी अच्छे से, ठीक है। ज़्यादा कुछ सोचना वोना नहीं है। हाँ, मैटर कहाँ से आ सकता है, तो पिछली बार खंड 2 संभवतः आई थी, रामधारी खंड 2, ठीक है। अभी के लिए ज़रूरी नहीं कि वही आ जाए। आपने अखबार से लिखा है, कई पत्रिकाओं से लिखा है, किताब से लिखा है, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, जहाँ से भी आपने लिखा, यूट्यूब से, टेलीग्राम से, कोचिंग से, कहीं से भी, सब सही है। अब ज़्यादा कुछ सोचना नहीं कि हमने वहाँ से नहीं लिखा, हम वो नहीं पढ़ पाए, वो नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ नहीं हो सकता, आराम से एक दिन बचा है, जाकर आराम से परीक्षा दे कर आइए, बस सब मस्त से होगा। 80 की स्पीड से बोल रहे हैं, 40 मिनट का समय मिल रहा है, 60 ठू गलती माफ़ है, और क्या चाहिए आपको बताओ। भौकाली नौकरी है तो ये भी तो रखो, ध्यान दो। तो थोड़ा अच्छे से करिएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और एक बात कि आप वहाँ जा रहे हैं परीक्षा देने के लिए, ठीक है। जैसे जैसे आपको वहाँ बोला जा रहा है वैसे ही करिएगा, ज़्यादा होशियारी मत दिखाइए। कि मान लो कि बहुत से लोग ये होता है कि हम पहले से किसी नौकरी में है, या हम सब चीज़ पहले से जानते हैं, वो भिड़ गए, टटिया गए वहाँ किसी से, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आप एक सामान्य अभ्यर्थी हैं उनकी नज़र में। हर कोई, भले कोई नौकरिया गया हो, कोई कुछ भी हो, भले आपकी कहीं पावर और होगी होगी, आप एक साधारण अभ्यर्थी हैं उनकी नज़र में। आपको बस जैसे वहाँ बताया जा रहा है वैसे ही बैठ के परीक्षा दीजिए, कोई बहस नहीं करना है, ना चूंचा इधर उधर कुछ, ठीक है। जैसा बोल रहे हैं उनके निर्देशों का पालन करो, चुपचाप परीक्षा दे के निकल लो। बाकी फिर बाहर चाहे जौं कर लेना, कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन उतनी समय शरीफ बन के रहो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी प्रवेश पत्र आप लोग अपना पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, आधी गलतियों के लिए, पूरी गलतियों के लिए क्या कुछ मानक वो निर्देश दिए थे, वो वेबसाइट पर उपलब्ध है। 10-15 दिन पहले एक सूचना आई थी, ठीक है। उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो सारी चीज़ें दिमाग में रखिए, सब हो जाएगा। परेशान नहीं होना कि कहाँ सब हो जाएगा, क्या कुछ कैसे। 60 गलती है, हो जाएगा सब, परेशान मत हो, 60 माफ़ है, आराम से हो जाएगा, सब पास हो जाओगे, ठीक है। तो बस यही है कि अच्छे से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो ठीक है, आप लोग परीक्षा दे करके आइएगा, बताइएगा कैसे कुछ परीक्षा हुई है, ठीक। तो ठीक, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।